तस्वीरों में नजर आ रही इस महिला की पहचान वाटर वुमन के नाम से है। एमबीए पास ये महिला महज 38 साल की है। नाम है शिप्रा पाठक। शिप्रा पाठक के हाथों में लाठी है, साथ में 10 से 15 लोग, पहनावा बिल्कुल साध्वी जैसा। वो अयोध्या से रामेश्वरम करीब 4000 किलोमीटर पैदल जा रही हैं। अयोध्या से शुरू हुई ये यात्रा उन जगहों पर जाएगी जहां पर भगवान राम अयोध्या से होते हुए रामेश्वरम तक पहुंचे थे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्राचीन नदियों के आसपास वन और हरियाली संरक्षित किए जाना है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस साधारण सी दिखने वाली महिला के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। क्या है शिप्रा पाठक की कहानी। देश में तेजी से कटते हुए जंगल और सूखती हुई नदियां, इनके संरक्षण के लिए अयोध्या से रामेश्वरम तक पदयात्रा करने वाली वाटर वुमेन शिप्रा पाठक का प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज प्रतिमा बालसन चौराहे पर भव्य स्वागत और अभिनंदन हुआ। उन्होंने कहा, अगर पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा तो मानव का धरा पर रहना मुश्किल हो जाएगा। शिप्रा पाठक ने कहा कि अनादिकाल से जंगल और नदियों को संरक्षित किया गया था, जिसका फायदा आज हम सभी को मिला। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हम आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए जंगल और नदियों के संरक्षण के लिए परिवार, समाज और सरकार के साथ लग जाएं। महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि संकल्प से सिद्धि मिलती है, ऐसे में हम लोग आपके साथ हैं। कहने का सीधा मतलब है कि जंगल और नदियों को बचाने का प्रण लेकर चल पड़ी हैं शिप्रा पाठक। एक पद यात्रा जा रही है मेरे द्वारा और ये इस संदेश के साथ जा रही है कि प्रकृति का दोहन और शोषण जिस तरह से मानवता ने किया है, उसमें अब एक क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस यात्रा के दौरान जो भी जंगल पड़ेंगे, उनकी क्या दशा है और उनको सुधारने के लिए क्या सूत्र अपनाए जाएंगे, इस पर मनन करते हुए, विचारते हुए, जन सहयोग को जोड़ते हुए ये यात्रा पहुंचेगी, ताकि यात्रा उपरांत हम उन जंगलों पर और नदियों के संरक्षण पर कार्य कर सकें। आप एमबीए की हैं, नौकरी भी कर चुकी हैं और इसके बाद आप ये बीड़ा उठाया है। मन में क्या ख्याल आया कि आप इस मार्ग पर चली आई? नदियों की जो हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि सिर्फ एसी ऑफिस में बैठकर एक बिजनेस चलाते हुए नदियों के प्रति दुख व्यक्त करने से कोई भी सुधार नदियों का नहीं होगा। उसके लिए मुट्ठी भर ही सही कुछ प्रयास हमें भूमिगत करने पड़ेंगे और यही सोचकर मैंने सब कुछ छोड़कर नदियों पर अपना जीवन समर्पित किया। परिवार के लोग भी आपके साथ चल रहे हैं? जी, प्रथम आधारशिला जो इसकी सफलता की है वो यही है कि परिवार का पूरा सपोर्ट है और वैसे भी सब धार्मिक परिवेश से ही मैं आई हूँ। माता पिता के संस्कार और सनातन परंपरा हमारे परिवार में थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस परिवार में कुछ नया कर रही हूँ। वो परिवार जो करता आया उसकी आगे की एक कड़ी हो गई। आगे क्या प्लानिंग है इसके बाद आप? हमारी संस्था ने 12 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए हैं। 1 करोड़ वृक्ष संकल्प है मेरा। इसी श्रृंखला में आगे कार्य किया जाएगा। कुछ और नई नदियों को देखकर उनके सुधार कार्यक्रम बनेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश किन्नर वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशलानंद गिरी, जिन्हें टीना माँ कहा जाता है, उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का साथ किन्नर समाज ने दिया था। ऐसे में हम सभी लोग वाटर वुमेन शिप्रा पाठक के साथ हैं और उनके द्वारा जंगल और नदियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान में किन्नर समाज पूरी मदद करेगा। आप सभी जानते हैं, भगवान राम के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें 14 वर्ष तक का वनवास मिला था। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक की गाथा का वर्णन आज भी वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में देखने को मिलता है। भगवान राम की नगरी के साथ अब जिन जिन जगहों पर भगवान राम अपने वनवास काल में गए थे, उन जगहों पर बदायूं जनपद की रहने वाली वाटर वुमेन के नाम से मशहूर शिप्रा पाठक जा रही हैं। भगवान राम की नगरी से रामेश्वरम तक की पदयात्रा का अयोध्या में शुभारंभ हुआ। इस दरमियान वाटर वुमेन के नाम से मशहूर शिप्रा पाठक ने अयोध्या के लक्ष्मण किला मंदिर में संतों से आशीर्वाद भी लिया। ये पहला मौका नहीं जब शिप्रा पाठक किसी पदयात्रा पर निकली हूँ। पहले वो मां नर्मदा, सरयू, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों पर पदयात्रा कर चुकी हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें वाटर वुमेन के नाम से जानते हैं। वाटर वुमेन के नाम से चर्चित हो चुकी शिप्रा पाठक ने कहा, लगभग 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा है जो 5 से 6 राज्यों को पार करते हुए रामेश्वरम तक जाएगी। इसमें लगभग आधे भारत की यात्रा पैदल की जाएगी। है ना हैरान कर देने वाली बात।
शिप्रा पाठक और उनके इस प्रण को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।